जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में और समझेंगे इसका फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ सिचुएटेड इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर होता है, ये एक इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक एक्सटर्नल ऑर्गन, एक इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तो एक ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो एक इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, सबसे पहले हम हार्ट का साइज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट का साइज होता है ना, वो एक फिस्ट जैसा होता है, मुट्ठी जैसा होता है। जैसे मान लीजिए मेरा मुट्ठी है, तो जस्ट लाइक सेम ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है कुछ इसी प्रकार होगा। देखिए, ये वाला पोर्शन यहाँ मैच करेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ मैच करेगा। तो ठीक है, साइज तो थोड़ा बड़ा है ह्यूमन हार्ट का, लेकिन साइज एकदम जस्ट लाइक द सेम शेप। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सिचुएटेड कहाँ होता है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन हार्ट है वो सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में। बेसिकली कैविटी क्या होता है, तो कैविटी किसी जगह को बोला जाता है। जैसे कि बकल कैविटी माउथ को बोला जाता है, जैसे ये माउथ में जो जगह होता है इसको बकल कैविटी बोला जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से चेस्ट के अंदर जो जगह रहता है ना उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर ये हमारा ह्यूमन हार्ट सिचुएटेड होता है। अब बात करते हैं कि ये जो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, क्या ह्यूमन हार्ट डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। जैसे मानिए कि ये कोई भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक, और इस पर एक और आ जाए तो ये डबल मेम्ब्रेन से घिर जाएगा। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मसल्स। ठीक है, तो जो ह्यूमन हार्ट होता है ना वो पेरिकार्डियल यहाँ पे मसल से डबलिंग होता है। बेसिकली जो ह्यूमन हार्ट होता है ना वो क्या कार्डियक मसल से बना होता है। सबसे पहले ये बात आप नोट कर लेंगे कि ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ मस्कुलर कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल से ये ह्यूमन हार्ट बनता है। बट जो ये पेरिकार्डियल है, ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक लेयर, ठीक है, और यहाँ से एक लेयर, तो डबल लेयर हुआ तो इसको पेरिकार्डियल बोला जाता है। ठीक है, अब समझेंगे। ठीक है, अब समझेंगे हम इसका फंक्शन के बारे में। हम समझ लें कि ये किस चीज़ से बना है, इसका शेप क्या है। ठीक है, तो अब एक और बात कर ले कि इसका फंक्शन क्या है। तो द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट इज टू पंप द ब्लड। ब्लड को पंप कराता है, और कैसे पंप कराता है, कहाँ से ब्लड आता है नहीं आता है, और जो क्या ऐसा जो चीज़ है जो इसको शॉक्स देते हैं और इसको पंप करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले। ठीक है, तो इसका नाम जो है ये आर्टरी। ठीक है, इसको पी आर्टरी, पी वैन मतलब पी मतलब क्या, पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वैन। ठीक है, वेना कावा, अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स, और इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, और चारों जो चैम्बर्स होते हैं वो मतलब डिवाइडेड होते हैं सेप्टम के द्वारा। किसके द्वारा, सेप्टम के द्वारा। सेप्टम के द्वारा, जिस सेप्टम को बोलाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, क्या बोला जाता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, मान लीजिए ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो ये जो बीच में कट मारता है ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, अब इस पे हम बात करते हैं कि ब्लड कहाँ आता है और कहाँ जाता है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा बॉडी में 2 तरीके का ब्लड होता है। ठीक है, एक ऑक्सीजनेटेड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फ्रॉम द बॉडी आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट के द्वारा वाया हार्ट टू द बॉडी जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले देखिए कि ये एरो का मतलब क्या है। ठीक है, एरो का मतलब है कि ब्लड जाना आना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द बॉडी, ये आता है, ठीक है, इन्फेरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। यहाँ पे नाम लिखना भूल गए हैं। ठीक है, इसको सुपीरियर वेना कावा बोल सकते हैं, इनको इन्फीरियर वेना कावा बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर डाल देना, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, इसको इन्फीरियर वेना कावा। यहाँ से ब्लड इंटर करेगा। ठीक है,
ब्लड इंटर कर दिया, किस में करेगा, राइट ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स बोलो या राइट एट्रियम बोलो, ठीक है। एट्रियम और ऑरिकल्स से हमको घबराना नहीं है, ऑरिकल्स बोलो या आर्ट्रियम बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ से जब इंटर यहाँ करेगा क्या, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जब इंटर करेगा तो यहाँ पे एक वाल्व होता है। वाल्व आखिर होता क्या है, यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे वाल्व क्या होता है। तो वाल्व एक मतलब मसल्स का बना होता है, वो एक इस तरीके का होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इधर से ब्लड गया तो ऐसे गया, फिर ऐसे बंद, फिर ऐसे गया, फिर बंद। तो ये जो बेसिकली होता है, खुलता है इधर से ब्लड आने के लिए, फिर ये जाके इधर बंद हो जाएगा, तब इधर नहीं जा पाएगा ब्लड, ठीक है। इसको आप समझिएगा। और यहाँ से फिर ब्लड इंटर किया, ठीक है। ये कौन सा पाइप है, पाइप का नाम बताइए। तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। क्यों, एक और बात आपको याद रखना है, जिस रास्ते से, याद रखिएगा ये जरूरी है, जिस रास्ते से ब्लड जाए, हार्ट से जाए तो आर्टरी बोलना है, हार्ट से जाए तो आर्टरी, अगर हार्ट से क्या मतलब आए तो आर्टरी ही बोलना है, अगर बॉडी से हार्ट के पास आए तो वेन। जैसे कि ये हार्ट से ही जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जाएगा कहाँ, ये टू लंग्स, लंग्स के पास क्यों जाएगा, वाई, अभी बताया ना कि वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन लेने के लिए, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन लेने के लिए वो जाएगा किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स में ऑक्सीजन हम लोग लेके जाते हैं तो दे देगा। तो फिर वो पल्मोनरी वेन के द्वारा, अभी बताएं कि अगर बॉडी से, कोई भी बॉडी, हार्ट, ऑर्गन, कुछ भी हो, कोई भी ऑर्गन से अगर आए ह्यूमन हार्ट में तो उसको वैन बोलते हैं, ठीक है। तो वैन के द्वारा डायरेक्ट लेफ्ट ऑरिकल्स में आ जाएगा, या लेफ्ट ऑरिकल्स या लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से गया और यहाँ से फिर इंटर कर देगा इसमें, ठीक है। अब समझेंगे कि जो यहाँ इंटर किया फिर यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द वाल्व, या क्या वैसा चीज़ है कि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। तो ये जो वाल्व है, ठीक है, वाल्व नंबर 2 बाइकस्पिड वाल्व, और इसको नाम से जानते हैं क्या, मिट्रल वाल्व। इधर लिखा हुआ कहीं, ठीक है, आपको दिखा दूं, कहीं मिट्रल वाल्व लिखा हुआ है, ठीक है, मैं लिखा हूँ। तो बाइकस्पिड वाल्व इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व, ठीक है, इसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं। तो यहाँ से जब इंटर करेगा, ठीक है, तो इधर की तरफ यहाँ से टू द बॉडी चला जाएगा। इसका नाम है यहाँ पे अरोटा, ठीक है, यहाँ पे अरोटा लिख दिए हैं। तो इस क्या होता है ना, ये टू द बॉडी जाता है, टू द बॉडी। ये यहाँ पे बात याद रखिएगा, इसको क्या, फ्रॉम द बॉडी, मतलब कि बॉडी से आया, यहाँ से फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, ये टू द बॉडी। मतलब देखिए कैसे खून आया, बात समझिए, खून आया फिर यहाँ पे गया, ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से डायरेक्ट इस पे गया, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में गया, और फिर लंग्स से ऑक्सीजन लेके आया यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल्स के पास, लेफ्ट एट्रियम के पास, ठीक है। अब उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ से जब यहाँ गया, ठीक है, तो ये जो हमारा लेफ्ट क्या है, वेंट्रिकल्स, ये डायरेक्ट दे देगा इसको, इस पाइप को बोलते हैं इस पाइप को बोलते हैं अरोटा, ठीक है, अरोटा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड हार्ट से बॉडी के पास जा रहा है। तो आर्टरी, अरोटा और आर्टरीज होते हैं, ठीक है, जैसे वेन, वेना कावा और वेन्यूल्स 3 होते हैं। उसी तरीक़े से अरोटा मोटा पाइप होता है, आर्टरी थोड़ा पतला और आर्टरीज उससे भी पतला। वैसे ही वेना कावा मोट, वेन पतला और वेन्यूल्स सबसे पतला, ठीक है। और बाद में जो जाके मिलते हैं वो कैपिलरी के पास जाके दोनों एक साथ मिल जाते हैं, उसको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो जब यहाँ आ जाएंगे
तो इसके थ्रू मतलब अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में चले जाएंगे खून। वो भी कैसा खून? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन लेके लंग से आ गया। ठीक है, तब इस बात करेंगे 3 और 4 का वाल्व के बारे में, ये वाल्व क्यों होता है। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्लड जाएगा तो बेसिकली बात है कि पानी को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आना चाहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जब ब्लड ऊपर जाता है तो ये नीचे न आए, इसके लिए वाल्व दिया जाता है। अभी हम बताएं आपको कि वाल्व क्या होता है। जैसे ये देखिए, इधर से पानी अगर डाला जाएगा तो ये मूव कर जाएगा, लेकिन जैसे रुकेगा तो ये फिर ऐसे बंद हो जाएगा, तो उधर से पानी नहीं आ पाएगा बट इधर से पानी जाएगा। उसी तरीके के ये वाल्व होते हैं। ठीक है, अब बात कर ले, ठीक है, कि ये वाल्व का नाम क्या है। ठीक है, तो एक का ट्राइकस्पिड, 2 का बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। ठीक है, देखिए बाइकस्पिड वाल्व इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। ठीक है, अब ये जो 4 है किस पाइप में है? पल्मोनरी आर्टरी में है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं हम पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी में पाया जाता है इसलिए पल्मोनरी वाल्व, और इस अरोटा में पाया जाता है ये वाला वाल्व। कहाँ पाया जाता है? तो राइट की तरफ। लेफ्ट की तरफ क्या पाया जाता है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, समझ गया। तो जो राइट की तरफ बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है ना, उसको एक और नाम से जाना जाता है मिट्रल वाल्व। और बनाना चाहें तो एक और नाम बना लेंगे, राइट एडिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, राइट में एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में पाया जाता है, इसलिए राइट एट्रियम वेंट्रिकुलर वाल्व बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप और इसको भी बना सकते हैं क्या? ये लेफ्ट की तरफ पाया जाता है ये वाला। ठीक है, तो इसको आप बोल, ये राइट में है ना, इसको राइट में बोल सकते हैं कि राइट एट्रियम वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो एक सेप्टम है इसको क्लियर किया जाता है, ये तो मैं बता दिया। अब देखिए कि साइनो-ऑरिकुलर नोड एंड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड both generates number of action potential which is essential for the rhythmic contractile cycle of the heart। अब rhythmic contractile cycle of the heart क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए जो पंप आउट और पंप इन, मतलब कि सिस्टोल और डायस्टोल, जो पंप करता है जैसे धक धक, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल साइकिल ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो वो ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे करता है, वो ब्लड को इन कैसे करता है और ब्लड को आउट कैसे करता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नोड होते हैं। ठीक है, एक एस नोड और एक एन। ठीक है, यहाँ पे जो है AVN, एट्रिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व और साइनो एरिकुलर वाल्व। समझे? तो एक वाल्व, एक जो होता है यहाँ पे नोड होते हैं और एक जो नोड होते हैं यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इनका जो काम है वो करते हैं कि ह्यूमन हार्ट को एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुँचाते हैं, जिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म कर पाता है। तो आप इसको बोलेंगे कि एसे नोड एन AVN नोड, ठीक है, जनरेट्स अ नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या नंबर ऑफ जनरेट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन हार्ट फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ह्यूमन हार्ट को जरूरत होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन सब परफॉर्म करने के लिए जरूरत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है SAN नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। तो पेस मेकर पे मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, पेस मेकर क्या होता है, तो इस शब्द को तोड़ के समझना चाहिए। ठीक है, तो पेस मेकर आप समझते हैं, पेस मतलब क्या? तेज। जैसे बॉल कितना तेज आ रहा है तो उसका पेस कितना, व्हाट आर द पेस ऑफ मोहम्मद सिराज बॉलिंग, मोहम्मद सिराज के बॉलिंग का पेस कितना है। ठीक है, अब मेकर मतलब उस पेस को बना के रखने के लिए कौन करता है? मेकर। जैसे प्लेयर, जैसे प्ले मतलब खेलना, प्लेयर मतलब खेलने वाला, तो पेस मेकर, पेस को बना के रखने वाला पेस मेकर। तो ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ना ह्यूमन हार्ट का, उसको बनाए रखने के लिए कौन मदद करता है? पेस मेकर। आप बूढ़े में देखे होंगे कि पेस मेकर खराब हो जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक रुक जाएगा, उसका जो पेस है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। जब पेस मेंटेन नहीं हो पाएगा
तो ह्यूमन हार्ट काम करना बंद कर देगा तो वो आदमी मर जाएगा, ठीक है। और उसी लिए कोई आदमी का देखिएगा कि आर्टिफिशियल पेसमेकर लगता है, क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन हार्ट है वो पेस अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता। पेस कहने का मतलब कि जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है ना मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, जैसे खून आया और खून को गया, ठीक है। जैसे मानिए बात एक और समझिए, जैसे कॉन्ट्रैक्शन किया तो खून आया, नहीं रिलैक्सेशन किया तो खून भरा, और कॉन्ट्रैक्शन जब दबेगा ना, जब दबेगा तो खून ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे मानिए कि खून यहाँ आया तो जब ये क्या फैलेगा तो खून भर जाएगा, जब दबेगा तो इधर की तरफ चला जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा।